उत्तर प्रदेश की नजूल संपत्ति का मामला अब विवादों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूपी सरकार जिस तरीके से इस नजूल संपत्ति के मामले को लेकर ये यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका बिल पास कराना चाहते थे, विधानसभा के बाद विधान परिषद में बिल आकर अटक गया। इसके बाद से सुगबुगाहट तेज हो गई है राजनीति में कि किस तरीके से इस बिल के लेकर चर्चा होगी। इसी को लेकर अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल कहीं न कहीं सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कैसरगंज जैसी जमीन पर, ये जो कहें गोंडा के सियासी सरजमी पर 70% के आसपास नजूल की संपत्ति बताई जाती है। इस पर क्या कुछ कहना है ब्रजभूषण का, आइए देखते हैं इस खास पेशकश में। योगी सरकार के फैसले पर भड़के ब्रजभूषण सिंह, कहा इस कदम से यूपी में आएगा भूचाल। नजूल संपत्ति बिल पर पहली बार बोले पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। योगी सरकार के नजूल संपत्ति बिल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मंशा से ये विधेयक लाया गया है। एक लाइन में पूछा जाए तो इस कदम से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। हमारा गोंडा शहर 70% नजूल की जमीन पर बसा है। ऐसा ही आगरा, अयोध्या और कैसरगंज का हाल है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शायद सरकार को यह नहीं पता है कि कितने लोग नजूल की जमीन पर बसे हैं। सरकार को बस ये बताया गया कि नजूल की भूमि पर कुछ भूमाफिया और बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है और उससे मुक्ति दिलाई जाए। हालांकि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनभावना को समझा और इस नजूल संपत्ति बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मंशा से ये नजूल विधेयक लाया गया, और या तो बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई, और जो मंशा दिखाया गया कि जो इस पर जो है सरकारी कामकाज होंगे या सरकार अपने उपयोग में लेगी। लेकिन जैसे गोंडा शहर है, ये पूरा शहर 70% जो है नजूल पर बसा हुआ है। आगरा है, अयोध्या है, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वो भी नजूल पर है। तो इस तरीके से एक मंदिर नहीं टूटेंगे, हजारों टूटेंगे। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, या उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग बसे हुए हैं। उनको ये सरकार को या जो लोगों ये बताया गया कि नजूल के भूमि को कुछ भूमाफिया, कुछ बड़े लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, उससे उनकी मुक्ति कराई जाए। लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए तो इस कदम से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। पूर्व बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि बड़े बड़े मंदिर भी नजूल पर बने हैं। इस तरीके से तो एक नहीं 1000 मंदिर टूटेंगे। गोंडा शहर तो 70% नजूल की जमीन पर बसा। आगरा, अयोध्या जैसे सिटीज का भी यही हाल है। नजूल बिल पर जारी विवाद। गौरतलब है कि योगी सरकार नजूल संपत्ति पर नए बिल को लेकर घिर गई है। इसका बिल यूपी विधानसभा में पास तो हो गया था, लेकिन अगले ही दिन विधान परिषद में अटक गया। अटका भी सिर्फ विपक्ष के कारण ही नहीं, बल्कि खुद बीजेपी विधायकों ने भी इसका खुलकर विरोध किया। अब इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। नजूल की जमीन को लेकर योगी सरकार ने इसी साल 5 मार्च को एक अध्यादेश पास किया था। इसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन कानून बनाने के लिए इसे विधानसभा में लाना जरूरी था। इसलिए बीते 31 जुलाई को यूपी नजूल संपत्ति बिल 2024 पेश किया गया था। उस दिन तो भारी विरोध के बावजूद ये बिल पास हो गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 1 अगस्त को जब इसे विधान परिषद में लाया गया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग तक कर डाली। यानी अब साफ है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि इतना तो तय है कि ये बिल पास कराना सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए टेढ़ी खीर साबित होता नजर आ रहा है। ऐसी तमाम दिलचस्प सियासी खबरों के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।